एक टाइम था जब इंडिया में मर्दों को प्रोटेक्टर बोला जाता था, लेकिन आज उन्हीं मर्दों को टॉक्सिक, ओप्रेसर, इमोशनलेस मशीन और वॉकिंग एटीएम बना दिया गया है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? बहुत सारे मर्दों को खुद पता भी नहीं है कि उनके अगेंस्ट क्या गेम चल रहा है। स्कूल से लेकर सोशल मीडिया तक, मूवी से लेकर लॉस तक, एक नैरेटिव स्लोली पुश किया गया, मैन आर द प्रॉब्लम। लेकिन सवाल यह है कि अगर मैन ही प्रॉब्लम है तो फिर इंडिया में मेल सुसाइड रेट इतना हाई क्यों है? फैमिली कोर्ट्स में फादर्स इतना सफर क्यों करते हैं? फॉल्स केसेस का फियर इतना कॉमन क्यों है? और मॉडर्न रिलेशनशिप्स में इंडियन मेन मेंटली एग्जॉस्टेड क्यों हो रहे हैं? आज हम इमोशंस नहीं, फैक्ट्स और रियलिटी की बात करेंगे। बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट अबाउट हेटिंग वुमेन, दिस वीडियो इज अबाउट एक्सपोजिंग अ सिस्टम जो इंडियन मेन को मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली और सोशली कमजोर कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, इक्वालिटी गलत नहीं है। विमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल। विमेन सेफ होनी चाहिए, ऑब्वियसली। विमेन को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, 100%। लेकिन ओरिजिनल फेमिनिज्म और मॉडर्न फेमिनिज्म में जमीन आसमान का डिफरेंस है। पहले फेमिनिज्म का फोकस था इक्वल राइट्स, आज का फोकस क्या है? स्पेशल ट्रीटमेंट, विक्टिम मेंटालिटी, मेल डेमोनाइजेशन। और यही डेंजरस बात है। आज अगर एक आदमी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे तो बोला जाता है मेन हैव प्रिविलेज। अगर एक फादर कस्टडी मांगे तो अज्यूम किया जाता है कि मदर ही बेटर पेरेंट होगी। अगर एक हस्बैंड फॉल केस से डिस्ट्रॉय हो जाए तो सोसाइटी कहती है कुछ तो किया होगा। ये इक्वालिटी नहीं है, ये सिलेक्टिव एम्पैथी है। इंडिया में लड़कों को बचपन से क्या सिखाया जाता है? मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं, स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशन मत दिखाओ। लेकिन सेम सोसाइटी जब मैन इमोशनली डिसेंट हो जाते हैं तो उन्हें टॉक्सिक बोल देती है। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। एक लड़के को इमोशनली सप्रेस करो, उसकी वल्नरेबिलिटी शेम करो, फिर एडल्टहुड में उसको एक्यूज करो कि वो इमोशनली अनअवेलेबल है। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? मॉडर्न फेमिनिज्म सिर्फ विमेन की इमोशनल स्ट्रगल्स डिस्कस करता है। मेन की लोनलीनेस और मेन का प्रेशर इग्नोर्ड, मेन का डिप्रेशन और मेन का सुसाइड इग्नोर्ड। इंडिया में मेजॉरिटी सुसाइड विक्टिम्स मेन होते हैं, लेकिन मीडिया नैरेटिव क्या है? विमेन मोस्ट अफेक्टेड। इमेजिन बीइंग इनविजिबल इन योर ओन पेन। इंस्टाग्राम खोलो, ट्विटर खोलो, रेडिट खोलो, हर जगह एक कॉमन नैरेटिव मिलेगा, मेन आर ट्रैश, ऑल मेन आर सेम, इंडियन मेन आर क्रीपी। एंड द स्केरियस्ट पार्ट, ये नॉर्मलाइज हो चुका है। अगर कोई बोल दे ऑल वुमेन आर मैनिपुलेटिव तो आउटरेज हो जाएगा, लेकिन ऑल मेन आर ट्रैश कॉमेडी बन गया है। मॉडर्न फेमिनिज्म ने कलेक्टिव गिल्ट क्रिएट कर दिया। एक नॉर्मल हार्ड वर्किंग इंडियन गाय जो रोज स्ट्रगल कर रहा है, उसको भी इनडायरेक्टली विलेन फील करवाया जाता है। और फिर लोग पूछते हैं मेन इमोशनली डिस्कनेक्टेड क्यों है? बिकॉज सोसाइटी कॉन्स्टेंटली अटैक्स देयर आइडेंटिटी। मॉडर्न कल्चर मैस्कुलिनिटी को डेंजरस पोर्ट्रे करता है। असर्टिव हो तो टॉक्सिक, लीडरशिप दिखाओ तो कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड्स रखो तो इनसिक्योर, डिसएग्री करो मिसोजिनिस्ट। लेकिन रियलिटी क्या है? हेल्दी मैस्कुलिनिटी सिविलाइजेशन बिल्ड करती है। रोड्स किसने बनाई? इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बिल्ड किया? आर्मी में कौन बॉर्डर पे खड़ा है? डेंजरस जॉब्स कौन करता है? मोस्टली मैन। सोसाइटी मैस्कुलिन प्रोटेक्शन पे डिपेंड करती है, मगर उसके साथ साथ मैस्कुलिनिटी को इंसल्ट भी करती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन डेंजरस है। वीक मैन सोसाइटी को सेफ नहीं बनाते, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन मैन बनाते हैं। पहले रिलेशनशिप्स पार्टनरशिप हुआ करते थे, लेकिन आज परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं। मॉडर्न डेटिंग कल्चर इंडियन मैन को कॉन्स्टेंटली प्रूव योरसेल्फ मोड में रखता है। अर्न मोर, स्पेंड मोर, इम्प्रेस मोर, टेक्स्ट परफेक्टली, लुक परफेक्ट, बी इमोशनल, बी डोमिनेंट बट नॉट टू डोमिनेंट। बेसिकली आज का मैन कंफ्यूज है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इनफाइनाइट हैं, लेकिन अप्रिसिएशन मिनिमल। और सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को पॉइजन बना दिया है। एवरेज गाय की रियलिटी कंपेयर होती है इंटरनेट के टॉप 1% लाइफस्टाइल से। रिजल्ट इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस। और फिर मॉडर्न फेमिनिज्म बोलता है मेन आर इंटिमिडेटेड बाय सक्सेसफुल वुमेन। नहीं, मेन अनरियलिस्टिक एंटाइटलमेंट से एग्जॉस्टेड हैं। अब एक अनकंफर्टेबल टॉपिक, फॉल्स एक्यूजेशंस। हर वुमेन फॉल्स केस करती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन फॉल्स केसेस एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, और उनका इम्पैक्ट डेवास्टेटिंग होता है।
एक एक्यूजेशन ही इनफ होता है करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए, सोशल रेपुटेशन खत्म करने के लिए, मेंटल हेल्थ क्रश करने के लिए। इंडिया में लॉज का मिसयूज एक रियल कंसर्न है, लेकिन जब मेन इस इशू पे बात करते हैं उन्हें इमीडिएटली एंटी वुमेन डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्यों? क्या जस्टिस का मतलब सिर्फ एक जेंडर की प्रोटेक्शन है? रियल इक्वालिटी का मतलब है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी फॉर एवरीवन। बहुत सारे फादर्स अपने बच्चों से मिलने के लिए स्ट्रगल करते हैं। इमेजिन दिस पेन। आप सालों तक काम करो, फैमिली सपोर्ट करो, इमोशनली इन्वेस्ट करो, फिर डाइवोर्स के बाद आप अपने बच्चे की लाइफ में विजिटर बन जाओ, वीकेंड फादर, एटीएम फादर और इमोशनली आइसोलेटेड फादर। क्या हर मदर रॉन्ग होती है? ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन सिस्टम बैलेंस होना चाहिए। चाइल्ड को दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है, लेकिन मॉडर्न नैरेटिव्स ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं मदर एज विक्टिम और फादर एज सस्पेक्ट, और ये माइंडसेट हजारों इंडियन मेन को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। मॉडर्न फेमिनिज्म इंडिपेंडेंस की बात करता है, गुड, लेकिन फिर भी ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस मेन पे क्यों है? बिल कौन पे करे? मैन। हाउस का प्रेशर? मैन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? मैन। रिस्क कौन ले? मैन। प्रोटेक्शन? मैन। तो फिर इक्वालिटी सिलेक्टिव क्यों है? इंडियन मेन डबल प्रेशर फेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और मॉडर्न क्रिटिसिज्म भी। इमेजिन कैरिंग बोथ बर्डन साइमल्टेनियसली। और जब मैन ब्रेक हो जाता है, सोसाइटी कहती है बी अ मैन। सबसे डेंजरस चीज क्या होती है? पर्पसलेसनेस। आज बहुत सारे इंडियन मेन कंफ्यूज हैं। सोसाइटी उन्हें कैसे देखती है? ट्रेडिशनल प्रोवाइडर, मॉडर्न इमोशनल थेरेपिस्ट, साइलेंट वर्कर, सेंसिटिव फेमिनिस्ट अलाइ, डोमिनेंट मैस्कुलिन लीडर। मिक्स सिग्नल्स ने मेन को आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल दिया है, और जब मैस्कुलिनिटी शेम होती है, बॉयज डायरेक्शन लूज कर देते हैं। रिजल्ट एडिक्शंस, डिप्रेशन, आइसोलेशन, फोन डिपेंडेंसी, गेमिंग एस्केप, लो कॉन्फिडेंस। वीक मैन एकदम से क्रिएट नहीं होते, दे आर सोशली मैन्युफैक्चर्ड। चाहे मूवीज देखो, टीवी शो देखो या एड्स देखो, सब में एक कॉमन पैटर्न दिखेगा। फादर इडियट, हस्बैंड इमेच्योर, बॉयफ्रेंड यूजलेस, मैन प्रॉब्लम और वुमेन ऑलवेज स्मार्टर, ऑलवेज मॉरली सुपीरियर, ऑलवेज विक्टिम। ये कॉन्सेंट मैसेजिंग सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्रिएट करता है। यंग बॉयज ग्रो अप बिलीविंग बीइंग मैस्कुलिन इज बैड, और जब सोसाइटी अपने मैन को शेम करती है तो सोसाइटी खुद वीक हो जाती है। मैन क्राइज साइलेंटली, रिमेंबर दिस लाइन। विमेन जनरली इमोशनल सपोर्ट सिस्टम्स बिल्ड कर लेती हैं, लेकिन मैन मोस्टली सफर अलोन। एक मैन फाइनेंशियली फेल हो जाए, रिलेशनशिप लूज हो जाए, करियर कोलैप्स हो जाए, सोसाइटी सिंपैथी नहीं देती, सोसाइटी रिस्पेक्ट विड्रॉ कर लेती है। दिस इज व्हाई मेल मेंटल हेल्थ क्राइसिस डेंजरस लेवल पे है। लेकिन मॉडर्न फेमिनिज्म का नैरेटिव क्या है? मेन शुड ओपन अप। मगर प्रॉब्लम यह है कि जब मेन एक्चुअली में ओपन अप करते हैं, उन्हें वीक ट्रीट किया जाता है। रियल एम्पावरमेंट अकाउंटेबिलिटी सिखाता है, लेकिन मॉडर्न फेमिनिज्म ऑफन ब्लेम शिफ्टिंग प्रमोट करता है। रिलेशनशिप फेल मतलब मेन टॉक्सिक, मैरिड फेल मतलब पेट्रियार्की, लोनलीनेस मतलब मेन इनसिक्योर। लेकिन अकाउंटेबिलिटी किधर है? हेल्दी सोसाइटी तब बनती है जब दोनों जेंडर्स सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, न कि जब एक जेंडर कॉन्स्टेंटली डेमोनाइज हो। इमेजिन करो कि तुम एक टीनेज बॉय हो, स्कूल में बोला जाता है चेक योर प्रिविलेज, सोशल मीडिया पे मेन आर डेंजरस, मूवीज में मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक है, फैमिली में बस पैसे कमाओ, और रिलेशनशिप्स में यू आर नेवर इनफ। किस तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा? अ जनरेशन ऑफ एंग्शियस कंफ्यूज बॉयज। और फिर सोसाइटी शॉक्ड होती है कि डिसिप्लिन और लीडरशिप क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये वीडियो विमेन हेट नहीं है। बहुत अमेजिंग विमेन एग्जिस्ट करती हैं, सपोर्टिव वाइफ्स, लॉयल पार्टनर्स, स्ट्रॉन्ग मदर्स, बैलेंस्ड थिंकर्स। प्रॉब्लम विमेन नहीं है, प्रॉब्लम एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, प्रॉब्लम विक्टिम माइंडसेट है, प्रॉब्लम सिलेक्टिव इक्वालिटी है। हेल्दी मैन और हेल्दी विमेन एक दूसरे के एनिमीज नहीं होते, लेकिन इंटरनेट आउटलेट कल्चर इंटेंशनली जेंडर वॉर क्रिएट करता है बिकॉज डिवीजन सेल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ नहीं बदलेगा। इंडियन मैन को मेंटली स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। फर्स्ट, बिल्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वीक फाइनेंशियल पोजीशन मतलब वीक नेगोशिएटिंग पावर।
सेकंड, कंट्रोल इमोशंस इंटेलिजेंटली। इमोशन सप्रेस मत करो, लेकिन इमोशन स्लेवरी भी मत डेवलप करो। थर्ड, चूज रिलेशनशिप्स केयरफुली। ब्यूटी टेम्पररी होती है, कैरेक्टर परमानेंट। फोर्थ, इम्प्रूव फिजिकली। फिटनेस सिर्फ लुक्स नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी बिल्ड करती है। फिफ्थ, बिल्ड ब्रदरहुड। मेन को स्ट्रॉन्ग मेल फ्रेंडशिप्स की जरूरत होती है। सिक्स, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम टॉक्सिक इंटरनेट कल्चर। आपको हर किसी को इम्प्रेस नहीं करना। सेवंथ, नो योर लीगल राइट्स। ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस हो सकता है। एट, डेवलप पर्पस। पर्पस के बिना मैन मेंटली कोलैप्स कर जाएगा। माय फाइनल मैसेज टू ऑल इंडियन मैन, आप वीक नहीं हो, बस डिस्ट्रैक्टेड हो, कंडीशनड हो, इमोशनली एग्जॉस्टेड हो। सिस्टम आपको कंफ्यूज रखना चाहता है, ईदर गिल्टी और डिपेंडेंट। लेकिन रिमेंबर दिस केयरफुली, स्ट्रॉन्ग मैन हेट वुमेन नहीं करते, स्ट्रॉन्ग मैन रियली समझते हैं। आपको बिटर नहीं बनना, आपको डिसिप्लिन बनना है। आपको एंग्री नहीं बनना, आपको अवेयर बनना है। बिकॉज सिविलाइजेशन तभी स्टेबल रहती है जब मैन मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर इंडियन मैन कोलैप्स कर गए तो सोसाइटी भी कोलैप्स करेगी। प्रोटेक्ट योर माइंड, प्रोटेक्ट योर पर्पस, protect your peace, and never apologize for being a man. If you agreed with this video, comment your thoughts below. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें for more real conversations about men, society, relationships and modern culture. This is the men's room. See you in the next one.